तो अब अपन ले रहे हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या कि इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज जो है उनको अपने दोस्त बनाने पड़ते हैं, अलायंस करने पड़ते हैं, जिससे कि इमरजेंसी की कंडीशन में बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, वॉर हो जाए, बीमारी हो जाए, तो एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कहलाती है। अपन देखते हैं नरेंद्र मोदी बार बार कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कभी यूएस जा रहा है, कभी चाइना जा रहा है, कभी रशिया जा रहा है। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। ऑब्वियस है, जो चीज़ उनके पास है हमको वो लेनी है, और हमारे पास जो चीज़ है वो उनको देनी है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो जैसे पहला है नमस्ते ट्रंप इवेंट, फरवरी 24 2020 अपन ने इंडिया में किया था। तो डोनाल्ड ट्रंप को हमने इंडिया में इनवाइट किया फरवरी 24 2020 को। और ये वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नरेंद्र मोदी ने रिसीव किया था उसको। और मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर ये एक 3 आवर लॉन्ग कल्चरल प्रोग्राम हुआ था। और उसमें जो है बेसिकली अमेरिका के साथ हमारी बॉन्डिंग जो है उसको दिखाया गया था कि हाँ भाई अमेरिका के साथ हमारी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, क्योंकि डेफिनेटली चाइना और पाकिस्तान को दबाना है तो अमेरिका के साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी दिखानी पड़ेगी। वहाँ जो अपने डॉक्यूमेंट साइन हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन मेंटल हेल्थ, ऐसे सेफ्टी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट एंड लेटर ऑफ कॉपरेशन, ये सब जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं वो हमने की। कि जैसे कोई मेडिकल के लिए किया तो डेफिनेटली हमें अगर मेडिकल की जरूरत पड़ेगी तो हम अमेरिका से लेंगे, या अमेरिका को हमसे जरूरत पड़ेगी तो वो हमसे लेगा। इस तरह की ट्रीटीज साइन होती है। फिर ऐसा ही है कि इवेंट किया गया हाउडी मोडी इवेंट सितंबर 2019 में। और इसमें भी इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को बहुत मजबूत किया। ये एनआरजी स्टेडियम में हुआ था, ह्यूस्टन के अंदर। और ये हुआ था सितंबर 22 2019। और 50,000 इंडियन अमेरिकन ने उसको ज्वाइन किया था। और पहली बार वर्ल्ड में ऐसा हुआ था कि किसी यूएस प्रेसिडेंट ने जो है उसको एड्रेस किया हो। नॉर्मली ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो ये एक इंडिया की डिप्लोमेटिक जीत थी। शायद पाकिस्तान के किसी इवेंट में अमेरिका इस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करता है, लेकिन इंडिया के इवेंट में कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात थी। और इससे इंडिया और जो अमेरिका है उसकी जो मतलब एक अनपैरेलल सॉलिडिटी दिखती है कि हाँ भाई। और डोनाल्ड ट्रंप भी जो है विद फैमिली जो है इस पूरे इवेंट को अटेंड किया था। और ये बताया कि हाँ भाई हम फॉर्मली स्टैंड करते हैं अगेंस्ट टेररिज्म, इंडिया के साथ हैं। ऐसे विजिट टू फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया, ये फर्स्ट अपने इंडियन के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने वहाँ जाकर रशिया के साथ समिट जो है वो की थी। और चीफ गेस्ट उसके बने थे। और 20th इंडिया रशिया एनुअल समिट हुई थी। और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ जो है वो उनका बेसिकली काम था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ लिखी है। डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो मिस्टर राजनाथ सिंह और जापान के डिफेंस मिनिस्टर तकेशी इवाया के साथ 20 सितंबर 2019 को ही। और ये डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ जापान के साथ हमारे जो टेक्नोलॉजिकल गिव एंड टेक हैं उसके लिए आपकी साइन हुई थी। इसके अलावा इंडिया साइन 3 MOU विद बहरीन। तो बहरीन एक मिडिल ईस्ट की कंट्री है। तो डेफिनेटली उसकी ज़रूरतें, अनाज की ज़रूरत और टेक्निकल ज़रूरतें और सब चीज़ों के लिए हमने 3 MOU जो हैं वो उनके साइन किए थे। तो स्पेस टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम विद साइन विद 2 कंट्रीज। तो ये बहरीन के साथ भी हमारा MOU साइन हुआ। इसके अलावा साइनिंग ऑफ MOU विद भूटान। भूटान हमारा नेबरिंग कंट्री है। चाइना और इंडिया के बीच में ये एक छोटी सी कंट्री है। और इसका साथ रिलेशनशिप भी बहुत जरूरी है। तो 10 MOU पावर, IT एजुकेशन, स्पेस रिसर्च एंड एविएशन के लिए जो है वो अपन ने साइन किए। और एक एडिशनल 100 मिलियन जो डॉलर हैं वो हमने भूटान को अंडर सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क भी जो है उसको हेल्प के तौर पे दिए। इसके अलावा G20 समिट 2019, प्राइम मिनिस्टर मेट सऊदी क्राउन प्रिंस जो वहाँ के राजा हैं उनसे भी मिले। सऊदी अरब से हमारे वैसे जो रिलेशनशिप है बेसिकली क्रूड ऑयल के लिए है, लेकिन अब जो मिलकर हमने और भी चीज़ों के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो की है। क्योंकि डेफिनेटली कुछ चीज़ें उनके पास ज़्यादा है, कुछ चीज़ें हमारे पास ज़्यादा है, तो गिव एंड टेक करना पड़ता है। पीस, डिप्लोमेसी एंड स्ट्रॉगली। तो जैसे अभिनंदन है वो पाकिस्तान पहुंच गया था। तो पाकिस्तान को UAE का और इनका बड़ा सपोर्ट मांगता है, लेकिन उस कंडीशन में किंग क्राउन ने पाकिस्तान को भी कहा कि आपको अभिनंदन को छोड़ना पड़ेगा। तो पाकिस्तान उस कंडीशन में डर गया और उसको अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बहुत काम आती है क्योंकि इंटरनेशनल लीडर्स के आपस में कनेक्शन होते हैं।
अब इंडिया को कोई काम कराना है, मान लो अभिनंदन को ही छुड़वाना था, तो डेफिनेटली पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा, तो डेफिनेटली अमेरिका से फोन करवाया होगा, किंग क्राउन से फोन कराया होगा, तब जाके अभिनंदन छोड़ा, नहीं तो वो अभिनंदन को क्यों छोड़ता, वो तो पकड़ लेता उसको, मार देता उसको। लेकिन डेफिनेटली जब इतने बड़े बड़े लीडर्स का इमरान खान के पास फोन गया होगा, तो डेफिनेटली वो फिर उनको मना नहीं कर सकता। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इन एरियाज में जो है वो बहुत काम आती है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है।